अभी बच्चों के मन में यही डाउट है कि हमें पढ़ना क्या है, दैट मीन सिलेबस क्या है, एग्जाम्स में क्या आने वाला है, हम पास कैसे हो। कई सारे स्टूडेंट्स तो इस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि उनको 75% से ऊपर लेकर आना है और आखिरी उम्मीद आपकी एनएस बोर्ड है और इस उम्मीद को पूरा आपको करके दिखाना है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएंगे आपके 70 to 80% एनएस बोर्ड में जस्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन में। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आप पहले जिस भी बोर्ड में थे उस बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो आपने अपनी उम्मीद क्या खो दी जब आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए कि अब मेरा क्या होगा। अचानक आपको एनएस बोर्ड दिखा और आपने फाइनली एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लिया। अगर अभी तक जिसने एडमिशन नहीं लिया है तो प्लीज इस दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या आप इसी दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए एडमिशन लेने के लिए। तो उन बच्चों ने फाइनली एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया इस होप से कि एनएस बोर्ड में एक बार एडमिशन लेने के बाद वो पास हो जाएंगे और जो उनकी उम्मीदें थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये कैसे होगा और अब जो बताने जा रहा हूं एक एक पॉइंट आपके काम की है, प्लीज स्किप मत करना, क्या पता आप फेल हो जाओ। क्योंकि एनएस बोर्ड के बारे में मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता और मैं आपको बिल्कुल जीरो से सब कुछ बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कहीं पहुंचना है तो उसका रास्ता हमें पता होना चाहिए, वरना बीच में भटक जाएंगे। सेम इसी तरीके से चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, अगर एनएस बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, उसका हमें एग्जाम देना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम्स के अंदर आने क्या वाला है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। इसके लिए आप सभी को सिलेबस देखना होगा और सिलेबस जानने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए मिनिमम आपको 33% लेकर आना होगा। दैट मीन्स अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको 33 नंबर लेकर आना है पास होने के लिए। एनएस बोर्ड के अंदर जब रिजल्ट आता है तो उसमें 3 कॉलम होता है। एक होता है टीएमए का जिसको असाइनमेंट कहा जाता है, दूसरा प्रैक्टिकल का, तीसरा होता है थ्योरी एग्जामिनेशन का। इन तीनों में से टीएमए यानी कि असाइनमेंट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में नहीं होता, तो आपके रिजल्ट के कॉलम में सिर्फ 2 ही कॉलम होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन का। प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स से डिसाइड करते हैं कि आप होगे फेल या होगे पास। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं एनएस बोर्ड का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम में आपको पहले थ्योरी एग्जामिनेशन देना है जिसकी डेट आपको हॉल टिकट पे दे दी जाती है। ये हॉल टिकट थ्योरी एग्जामिनेशन की अलग आती है और उसी डेट पे आपको जाना होता है जिसके ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखा होता है। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल देने जाना होता है। थ्योरी एग्जामिनेशन के दिन ही आपको बता दिया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल किस दिन देने आना है। अगर आपके सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है तभी आपको प्रैक्टिकल देना होता है, अदरवाइज सिर्फ आपको थ्योरी एग्जामिनेशन ही देना होता है। मान लो फिजिक्स से आपके पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। और अगर आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसमें सिर्फ आपको थ्योरी एग्जामिनेशन देना होता है। प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने आपको सोल्व पीडीएफ दी है जिसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस और आंसर को सोल्व किया गया है, तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इसी में से देखकर आपको एज इट इज सेम फाइल में उतार कर लिख देना है और यही फाइल आपको सबमिट करवा देना है। आपको प्रैक्टिकल में फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक बार एडमिशन ले लेने के बाद अब जो आपके मन में डाउट आता है कि ये हमारे लिए नया बोर्ड है, यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं भाई, बुक्स क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम्स में क्या आने वाला है, मार्किंग स्कीम कैसे होती है, चेकिंग कैसे होती है, ये सब कुछ आपको मैं अब समझाता हूँ। एग्जाम्स में जाने से पहले आप सभी को अपने सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है और सर्च करना है एनएस सिलेबस, 10th में हो या 12th में हो, सिंपल उसको सर्च कर देना है। आपके सामने सेकेंडरी दैट मींस 10th आएगा और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आएगा। जिस भी क्लास में आप हो उस पर सिंपल क्लिक कीजिए। अगर 10th में हो तो सेकेंडरी पे क्लिक करके आप 10th का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और एक बार इस सिलेबस को अच्छे से आप देख लीजिए। ये आपका सिलेबस होने वाला है। सिलेबस को देख लेने के बाद फिर से आपको गूगल पे जाना है और एनएस बुक सर्च करनी है। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 10th या 12th दिख जाएगा, यानी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। और जिस भी आप क्लास में हो, मान लो 12th में हो तो 12th पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बुक्स आ जाएगी। इस तरफ आपके सारे बुक्स दे दिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट का कोड भी मेंशन किया गया है और ये कोड आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके आगे काम आएगी। इस तरफ जो आपको सिलेबस है यही आपको पढ़ना है। इधर जो 3 सिलेबस दिया गया है, हिंदी, ज्योग्राफी और पेंटिंग का, ये नहीं पढ़ना। ये न्यू सिलेबस है जो कि 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, जो 2023 में अपना एग्जाम दे रहे हैं चाहे पब्लिक में या ऑन डिमांड में, उनको सिर्फ यही सिलेबस पढ़ना है जो कि इस तरफ दिया हुआ है, चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 12th के अंदर हो। जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो एनएस बोर्ड के अंदर, उस सिलेबस की खासियत ये होती है कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो 9th और 10th में हम पढ़ते हैं वही सेम चीजें हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, यानी कि 9th और 10th को मर्ज कर सिर्फ 10th में पढ़ा जाता है और क्लास 12th के अंदर 11th और 12th की दोनों बुक्स को मर्ज करके क्लास 12th में पढ़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर कोई क्लास 9th और 11th नहीं होता, इसलिए 9th के चैप्टर्स को 10th में और 11th के चैप्टर को 12th में पढ़ा दिया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा और आपको इसको कैसे मैनेज करना है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले आपको बुक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसका इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में वो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं
यही चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। इन सभी चैप्टर्स को आपको फॉलो करना है। इसके बाद आती है मार्किंग स्कीम की। एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में से ऐसा कौन सा चैप्टर है जो कि हायर वेटेज में है। फिजिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं। इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, ये एग्जाम्स के अंदर 14 मार्क्स में आने वाला है। तो आपको उन चैप्टर या मॉड्यूल पर ज्यादा फोकस करना है जिसकी मार्क्स वेटेज सबसे ज्यादा है। और अगर आपने ऐसे 2 या 3 मॉड्यूल को पढ़ लिया तो 50 to 60% आपके आसानी से आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम देखना है। मार्किंग स्कीम आपको कहां मिलेगा? सिलेबस में मिलेगा। और मैंने आपको ब्लूप्रिंट की वीडियो भी दे रखी है, आपको लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको भी देख लेना। उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में है। इसके बाद आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा चैप्टर है और टाइम कम है, तो आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, मिड के 5 चैप्टर और एंड के 5 चैप्टर, यानी कि एक सिलेबस में से आपको 15 चैप्टर करना होगा। और ये 15 चैप्टर भी कैसे करोगे मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको अपनाना है। एनएस बोर्ड के अंदर पास आप बिल्कुल आसानी से हो जाओगे। इसके बाद एक बार आप सभी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना है ताकि आप फैमिलियर हो जाओ एनएस बोर्ड से। अब फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। गूगल पे जाइए, एनएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च कीजिए, फर्स्ट लिंक आएगा, इस पे सिंपल क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। आपको सिंपल 2019 से लेकर एक बार 2022 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं इस पे आपको उसको डाउनलोड करना है और जस्ट एक बार उनको देख लेना है। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही आता है, बट आपको आइडिया मिल जाएगा, पूछने का तरीका पता चल जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न, नेचर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक बार आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना है। कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर टीएमए का चैप्टर जो होता है क्या ये एग्जाम्स में नहीं आता? ऐसा उन बच्चों के लिए है जो अपना एग्जाम अक्टूबर मंथ और अप्रैल मंथ में देने वाले हैं। उनका जो टीएमए का चैप्टर होता है वो एग्जाम में नहीं आता। एनएस बोर्ड के ऑन डिमांड में टीएमए है ही नहीं, इसलिए टीएमए का चैप्टर एग्जाम में आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, टीएमए का चैप्टर्स भी आपको पढ़ना है और पब्लिक एग्जामिनेशन दोनों का चैप्टर पढ़ना है। इंडेक्स में जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के सब्जेक्ट में यहाँ पे टीएमए और पीई लिखा होता है, तो आपको इसको इग्नोर करना है आपको, क्योंकि सारे ही चैप्टर पढ़ना होता है ऑन डिमांड के अंदर। बट सारे चैप्टर आप पढ़ नहीं पाओगे, इसके लिए मैंने क्या किया है, आपकी हेल्प हो जाए, मैंने क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के जो कोड है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो मैं आपको देने जा रहा हूँ पीडीएफ, उसके अंदर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट्स के कोड के साथ बताया है। मान लो हिंदी का 301 कोड है तो 301 लिखा होगा और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैंने आपको पीडीएफ पे दिया हुआ है। तो क्लास 10th और क्लास 12th की पीडीएफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करना है और उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो दिया गया है आपको जस्ट पहले वही पढ़ना है। आप सभी के बुक्स में जो चैप्टर्स है वो काफी लेंथी होता है, इसलिए एक चैप्टर को समराइज करके एक शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। आप इस शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको पढ़ने के बाद आप एक चैप्टर को 10 to 15 मिनट में खत्म कर सकते हो। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तो बुक्स में से चैप्टर पढ़ लेने के बाद अगर आपने शॉर्ट नोट्स भी एक बार पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है कि आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। तो एनएस बोर्ड की बुक्स और शॉर्ट नोट्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। जितने पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बायोलॉजी है, उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनएस बोर्ड के अंदर आते हैं वो नीट की तैयारी के लिए या जेईई मेंस की तैयारी के लिए, और ऐसे में अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिला तो उनके परसेंटेज आ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से पीडीएफ प्रिपेयर करिए, उसके अंदर आप सभी को अपना सिलेबस में मिल जाएगा और फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री में कौन से हैं, मैथमेटिक्स में कौन से, बायोलॉजी में कौन से, ये भी आपको मिल जाएगा। तो पीसीएमबी का जो पीडीएफ अलग से जो दिया गया आप उसको डाउनलोड कीजिए और एक बार उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लीजिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया हुआ है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनएस बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये एनएस बोर्ड के बुक से ही बनाया जाता है, बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता। बट आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए। आंसर आप बनाकर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बुक इस लैंग्वेज लिखना है, आपको जैसा आता है आप पूरी कोशिश करो और बना बनाकर आप लिख सकते हो। अपनी पूरी जी जान लगा दो, एनएस बोर्ड में आए हो तो पास होकर ही जाना है, क्योंकि आपके घर वाले आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा अब पास होगा और अब वो करके दिखाएगा जो उन्होंने सोचा हुआ है। तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है और आपको इस बार पास होकर दिखाना है। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, एक बार मार्किंग स्कीम को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेने के बाद तो इस प्रकार अब आपको सिलेबस समझ में आ गया है। वही आपका सिलेबस है जो अपने एग्जाम ऑन डिमांड में देने वाले हैं। कईयों का स्टूडेंट्स का एग्जाम तो नेक्स्ट वीक ही होता है, कईयों को 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, गैप बहुत कम होता है और टाइम भी कम है। इसलिए आप सभी को अपना एक शेड्यूल बनाना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी है। अगर आपके पास फिजिक्स है तो उस पर आप 3 घंटे दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको लगता है कि इस पे मैं इतना टाइम नहीं भी दूंगा तो चलेगा,
तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप पहले जिस भी बोर्ड में एक या दो सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होकर यहाँ पे आए हो, आप इसलिए उसमें फेल हुए क्योंकि वहां पे कुछ गलती हो गई थी। आपको वही सेम गलती यहाँ नहीं करनी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना है। अगर अब तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो प्लीज कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक बार अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया एक दिन में तो आपको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अपने ऊपर बिलीव भी होना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जामिनेशन ही तो है जिसको हमने इतना हवा बना रखा है। बहुत आसान है पास होना, बस प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। इसके बाद आप सभी को उन सभी मटेरियल को इकट्ठा करना है जहां से आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना कहां से, आपके पास सोर्सेस क्या क्या है। इसमें सबसे पहला सोर्स है एनएस बोर्ड के द्वारा जो बुक्स दी गई है। हार्ड कॉपी तो आपके पास नहीं होगी, इसलिए एनएस बोर्ड की जो वेबसाइट में बुक्स अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड कीजिए और उस बुक से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद मैंने आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियोस प्रिपेयर किए। इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और एक साथ इन सभी के लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी के पास सोर्सेज बहुत ज्यादा है, इंटरनेट पे भी इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, बुक्स भी है, नोट्स भी है, मटेरियल बहुत ज्यादा है। लेकिन आप सभी के पास टाइम बहुत कम है। आप इतने कम टाइम पे सब कुछ नहीं पढ़ सकते। और आप कोशिश भी मत करना कि नहीं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। टाइम बहुत कम है। आपको अब हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होगा। आपको अब सब कुछ नहीं पढ़ना, आप एक ही चीज पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए ताकि एक एक चीज आपके माइंड में आ जाए और एग्जाम तक आप उसको भूलो ना। मैं आपको जितने भी नोट्स दे रहा हूं इसके बाद भी आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको एक की पॉइंट्स में लिख लो और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस एग्जाम से ठीक 1 घंटे पहले एक बार उस नोट्स को देख लो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। प्रैक्टिस आपको रोज करना है। और अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है जैसे कि पीसीएमबी है तो आपके पास काफी सारी वैरायटीज होगी सॉल्व करने के लिए, आप उनको सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, डेरिवेशन हो गए, आपको इन सबको एक बार याद करना है, अच्छे तरीके से आपको माइंड में बैठा लेना है ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आप रट नहीं सकते, इसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। एग्जाम्स में भूलो ना, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, RWD। सबसे पहले जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो उसको पहले रीड कर लो। रीड कर लेने के बाद उसको राइट करो। जो भी आपने रीड किया है आप अपने मन में रखो और जितना आपसे हो सकता है उसको वो लिख कर देखो। एक बार रीड करने के बाद अगर आपने उसको लिख कर देख लिया तो 80% आपने यहीं से खत्म कर लिया। और उसके बाद एंड में आप डिस्कशन करो। अगर आपके पास कोई नहीं है डिस्कशन करने के लिए तो एक इंसान के अंदर उसकी आत्मा होती है। कहते नहीं है कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से आप अपने आप में डिस्कशन करो। अंदर ही बोलो लेकिन डिस्कशन जरूर करो। RWD यानी कि रीडिंग कर लेने के बाद अगर आपने राइटिंग कर लिया और राइटिंग करने के बाद आपने एक बार उसको डिस्कस कर लिया तो वो चीज आप कभी नहीं बोलोगे। इस चीज को मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, देन आपको बता रहा हूँ चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो आपको उस पर ज्यादा टाइम देना है और ज्यादा पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को बार बार पढ़ना ताकि आपका रिवीजन होते जाए और आपको 99% नहीं, आपको जस्ट 75% से ऊपर यानी कि 80 से 85% भी आ जाएगा चलेगा। और जो मैंने आपको बताया है इतना कर लेने के बाद आपके आसानी से आ जाएगी। और कोशिश करना एग्जाम में आपको इस तरीके से पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको आंसर को टू द पॉइंट्स लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और किसी में डिफरेंशिएशन पूछा गया यानी कि डिफरेंस पूछा गया तो आपको इस तरीके से 2 टेबल बना देना है, इस तरफ और इस तरफ। इस तरीके से आपको डिफरेंस बता देना है। आपका लिखने का तरीका भी ऐसा हो कि स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हो कि आपने पूरी कोशिश करी है लिखने की और एंड में आप पूरी कोशिश कीजिए कि एंड तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं क्वेश्चन पेपर में वो सारे आप अटेम्प्ट कर आओ। एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ, चाहे आप जैसे तैसे लिख कर आओ, बनाकर ही लिख कर आओ। मान लो किसी भी टॉपिक पे आपने 2-3 लाइन लिख दिया, उसके बाद एंड में आपने कुछ बना दिया, सिंपल एक पॉइंट, टीचर देखेगा आपने मेन पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में टीचर देखेगा आपने सब हेडिंग क्या बनाई है। तो सब हेडिंग क्या बनाओगे आप, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी में से एक पॉइंट उठाइए, सब हेडिंग बनाइए, दूसरा पॉइंट उठाइए, नेक्स्ट सब हेडिंग बनाइए। इस तरीके से सब हेडिंग बना दीजिए। टीचर ज्यादातर इसको देखते हैं, टाइम बहुत कम होता है, एक दिन में उनको 50 आंसर शीट चेक करना होता है, इसलिए आप सभी को पैराग्राफ ना लिखकर इस तरीके से पॉइंट्स में लिखना है। इन सभी बातों को मैं खुद अपने ऑनलाइन क्लासेस में पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़ाकर आपका सिलेबस खत्म करवा देता हूं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हो, चाहे स्टूडेंट्स किसी भी कोने से हो, 10th के हो या 12th के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, दैट्स अप टू यू। आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। सेम इसी तरीके से डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस में समझाता हूं और आपको पास करवाने की पूरी गारंटी लेता हूं, क्योंकि वो सब कुछ हम आपको पहले बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। बस आपको अपने बुक्स पे फोकस करना है। और ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑन डिमांड ऑनलाइन क्लास 12th और क्लास 10th का मिल जाएगा। इस फीस के अंदर जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है
उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और इसी फीस में आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पास होने की पूरी गारंटी लेते हैं। एक बार इस ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना ताकि हम आपको पास करवाएं। तो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई इस वीडियो के अंदर उसको फॉलो करना। इसी के साथ जो एनएस बोर्ड की एक्सपर्ट की टीम है उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर प्रिपेयर किया गया है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जिससे कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। बाकी बुक्स में से चैप्टर जरूर पढ़ना है, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के दम पे नहीं जाना एग्जाम देने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर आता है। हर साल नए नए क्वेश्चन बनाया जाता है क्योंकि एनएस बोर्ड के पास वैराइटीज ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए चैप्टर के बीच में से कहीं से उठा के दे देंगे। इसलिए आपने चैप्टर को कम से कम पढ़ रखा हो ताकि एटलीस्ट आप बना कर भी लिख पाओ और टीचर ये चीज समझे कि आपने पूरी कोशिश करी है लिखने की और एटलीस्ट आपको पास किया जाए। इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, अब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाने के बाद हम आप सभी को ये पहले ही करवा देते हैं। तो जितने भी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई लोग वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी है प्लीज उनको फॉलो करना ताकि आप एनएस बोर्ड में हो जाओ पास और बिल्कुल भी ना हो निराश। आपके पेरेंट्स ने जो आप पे लगाई है आस आप उनको पूरा करके दिखाओ, और ये है मेरा पूरा आप सभी पे विश्वास। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।